नमस्कार, मैं राजप्रिया कौर आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में। आइए चलते हैं खबरों की तरफ। महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल सहित भारत के अन्य हिस्से लॉकडाउन से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल दिल्ली लॉकडाउन नहीं होगी और पश्चिम बंगाल में चुनाव तक लॉकडाउन नहीं होगा। व्यक्ति को सतर्क रहने का प्रयास करना चाहिए, मास्क पहनें, शारीरिक दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। चलो दिल्ली में कोरोना पर कुछ रिपोर्ट है। पश्चिम बंगाल में बुरहानपुर सहित पश्चिम बंगाल में समाप्त और पश्चिम बंगाल के बरनपुर सहित दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,567 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस साल इसकी उच्चतम दैनिक गिनती है, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 10 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार को मृत्यु दर बढ़कर 11,060 हो गई। यह लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली में 3,500 से अधिक कोरोना वायरस मामले सामने आए हैं। दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 3,594 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 14 लोगों की मौत हो गई। संक्रमणता दर भी एक दिन पहले 4.1% से बढ़कर 4.48% हो गई है। वसूली पर 96.47% है, जबकि मृत्यु दर 1.65% है। रिकवरी दर उन नमूनों का प्रतिशत है जो परीक्षण की गए कुल नमूनों से बीमारियां और के लिए संक्रमणता परीक्षण करते हैं। वर्तमान में दिल्ली में 12,647 सक्रिय कोरोना वायरस मामले हैं। संक्रमणता दर भी एक दिन पहले 4.1% से बढ़कर 4.48% हो गई है। वर्तमान में दिल्ली में 12,647 सक्रिय कोरोना मामले हैं। शनिवार को 8,62,361 स्टैंड पर चोमू केस का टी वायरस से 6.48 लाख से अधिक पेशेंट बरामद हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली इस समय कोविड-19 के चौथी लहर के तहत पल रही है, लेकिन सरकार अभी के लिए लॉकडाउन लगाने की योजना नहीं बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मौजूद कराने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है और सरकारी और निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाएंगे। दूसरी ओर महाराणा पर भी कोरोना के कारण दबाव है। राज्य को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, हम वायरस को नियंत्रित करने में सक्षम थे क्योंकि हम एक साथ लड़े थे, लेकिन अब हम लापरवाह हो गए हैं। उद्धव ने कहा कि अगर कोविड-19 की स्थिति बिगड़ती है तो हेल्थ केयर की कमी हो सकती है। राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा, अगर वर्तमान कोविड-19 की स्थिति बनी रही तो मैं लॉकडाउन लगाने से इनकार नहीं कर सकता। लोग असंतुष्ट हो गए हैं। सीएम ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार का लक्ष्य 2.5 लाख RT-PCR परीक्षण योजना करना है। कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र हर दिन औसतन 1.50 लाख से अधिक परीक्षण कर रहा है। सीएम ने कहा, अब तक राज्य सरकार ने कल 3 लाख वैक्सीन की खुराक सहित 65 लाख कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी है।
बरनपुर शहर में बहल कुछ कार्यकर्ता संक्रमित हो गए हैं। आइए हैव नो शॉर्ट रिपोर्ट एंड ब्रिक बरनपुर। सेल आईएसपी में महीनों के बाद कोरोना बस्ट हुआ है। दर्जन भर आईसीपी कर्मियों समेत 14 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 2 सेवानिवृत्त कर्मी हैं तथा 12 वर्तमान कर्मी हैं। इसके बाद से आईएसपी कर्मियों ने हड़कंप मच गई है। एक की रिपोर्ट अभी स्पष्ट नहीं है। सेवानिवृत्त कर्मियों में 2 आईसीयू एवं 1 आइसोलेशन में है। यह सभी आसनसोल एवं बरनपुर के विभिन्न हिस्सों के निवासी हैं। इन सब की जांच 1 अप्रैल को की गई थी, जिनकी रिपोर्ट आई है। यह लॉकडाउन, ये आंकड़े काफ़ी भयावह हैं। कोरोना के दूसरी लहर के कारण महीनों बाद आईएसपी में इतनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि फिलहाल आईएसपी के अस्पताल में कोरोना का टीका भी उपलब्ध नहीं है। कर्मियों को 12 अप्रैल से टीका देने की बात कही गई है। गौरतलब है कि शुक्रवार की रात जारी बुलेटिन के अनुसार जिले में 92 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सफलता की शुरुआत मोशन के साथ। मोशन ने स्कॉलरशिप टेस्ट आरंभ किया है, जिसमें आप 50% से अधिक स्कॉलरशिप पा सकते हैं। यह कक्षा 7वीं से 12वीं के बच्चों के लिए है। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार पुरुलिया मुसाफिल थाना के हटमुंडा जयनगर इलाके में 60 राष्ट्रीय सड़क पर शनिवार को एक मालवाही ट्रक के एक खड़ी यात्री बस को धक्का मार देने से 5 यात्री गंभीर घायल हो गए। घायलों में एक महिला सहित एक बच्चा भी शामिल है। जानकारी के अनुसार पुरुलिया बांकुड़ा 60 राष्ट्रीय सड़क के हटमुंडा जयनगर के करीब एक खड़ी यात्री बस को एक मालवाही ट्रक ने पीछे से जोरदार धक्का मार दिया। परिणाम स्वरूप बस पर सवार 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, इसके बाद वहां से पुरुलिया सदर अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद स्थानीय मुसाफिर थाना पुलिस वहां पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। কি নাম? আমার নাম শেখ মহিউদ্দিন। অ্যাক্সিডেন্ট কোথায় হয়েছিল ভাই? জয়নগর। কিভাবে হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্ট? মানে বাসটা দাঁড়িয়েছিল আর একটা ট্রাক তেল ট্যাঙ্কার এসে পেছন থেকে মেরেছে। কয়জন আহত হয়েছে? অনেক জনই হয়েছে। আমরা লদুরগাঁও অনেকগুলোকে পাঠিয়েছি আর পুরুলিয়া যেগুলো বেশি নিয়ে গেছে তারা পুরুলিয়া নিয়ে গেছে। कलाकारियों की भर्ती ली जा रही है। यह एक सफलता की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप पूरी तरह से अपने रोजगार को पा सकते हैं। नियामतपुर कुल्टी अंतर्गत थाना अंतर्गत नियामतपुर इलाके से बीते 15 दिनों से लापता व्यवसायी मनोज गुप्ता का सुराग नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद परिजन काफ़ी परेशान हैं। परियोजनों से गुमशुदगी की शिकायत कुल्टी थाना में कराई गई है। लापता मनोज गुप्ता के पुत्र संस्कार गुप्ता ने बताया कि नियामतपुर में अग्रसेन भवन के विपरीत उन लोगों की किराने की दुकान है। बीते 20 मार्च को कुछ मामूली विवाद हुए थे। उसके बाद से उनके पिता मनोज गुप्ता बिना कुछ बोले चले गए। उनकी उम्र करीब 55 वर्ष है। उसके बाद से वह लोग उनकी खोज खबर नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। उनकी खोजबीन चल रही है। उन लोगों ने पुलिस में शिकायत कराने के लिए
साथ ही रिश्तेदारों को यह जानकारी दी, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। खड़गपुर हावड़ा से सिकंदराबाद जा रही एक विशेष ट्रेन की चपेट में आने से 3 रेल कर्मियों की मौत हो गई। यह घटना दक्षिण पूर्व रेलवे के दुआ और बालीचक स्टेशनों के बीच हुई। रेलवे सूत्रों के मुताबिक शनिवार को सुबह करीब 10 बजे स्पेशल ट्रेन मिडिल लाइन के जरिए खड़गपुर की ओर जा रही थी। तभी एक्सप्रेस ट्रेन ने वहां काम कर रहे 4 रेल कर्मियों को टक्कर मार दी। 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, चौथा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कर्मचारी को खड़गपुर रेलवे अस्पताल ले जाया गया है, वहां इसका इलाज चल रहा है। खबर मिलते ही ट्रेन बालीचक स्टेशन के रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। दुर्घटना के 25 मिनट तक विशेष एक्सप्रेस ट्रेन रुकी रही। घायलों को उसी ट्रेन में खड़गपुर स्टेशन पर ले जाया गया, वहां से उन्हें रेलवे अस्पताल ले जाया गया। खड़गपुर DRM कार्यालय के अधिकारी आसपास घटनास्थल के लिए रवाना हुए। दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय घोष ने कहा कि 3 गैंगमैन मारे गए। बहुत दुखद घटना है, इसकी जांच की जाएगी। रेलवे ने कहा कि मारे गए रेल कर्मचारियों की पहचान बापी नाइक, मानिक मंडल और नुपेन पाल के रूप में की गई है। घायल रेल कर्मी का नाम किसान बेसरा है। मानिक का घर राधा मोहनपुर में है, किसान का घर कोलाघाट में है और अन्य 2 खड़गपुर में रहते थे। दुर्गापुर से रोहित मोहनकार आगामी 26 अप्रैल को जिला के 9 सीटों मतदान होगा। बुधवार 7 अप्रैल को नामांकन का अंतिम दिन है। शनिवार को संयुक्त मोर्चा के दुर्गापुर पूर्व एवं पश्चिम, पांडेश्वर और रानीगंज विधानसभा को 4 उम्मीदवारों ने दुर्गापुर महकामा शासक के कार्यालय में अपना नामांकन किया। दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से CPIM के आभास राय चौधरी, दुर्गापुर पश्चिम एवं कांग्रेस के उम्मीदवार देवेश चक्रवर्ती, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से CPM उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर और पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के CPM उम्मीदवार सुभाष बावड़ी ने अपना नामांकन दाखिल किया। सभी उम्मीदवार शहर कार्यालय से जुलूस निकालकर महकामा शासन कार्यालय में पहुंचे। आसनसोल मुंशी बाजार स्थित एक गोदाम आसनसोल वेजिटेबल होलसेल मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित की गई। मौके पर सर्वप्रथम सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया, खुशियां जताई और होली शुभकामनाएं दी। समारोह में होली की गीत संगीत का दौर देर संध्या तक चला। इस मौके पर एसोसिएशन के सचिव राजीव सिंह ने कहा कि होली मिलन से भाईचारा बढ़ता है, सभी धर्म के लोग इसे शामिल होते हैं एवं आपसी सौहार्द का मिसाल प्रस्तुत करते हैं। इस मौके पर सभी ने एक साथ मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया। होली मिलन समारोह में एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुण भगत, मो नसीम, भुवनेश्वर भगत, सचिन गुप्ता, सुरेश साव, भूलान साव, मो इम्तियाज अख्तर, करीम, मोहन गुप्ता सहित अन्य उपस्थित थे। सलानपुर ब्लॉक के विधान
विधायक विधान उपाध्याय ने संपर्वित गांवों पर रूपनगर में तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रचार किया और बड़ी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। बाराबनी और सलानपुर से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। खुला में जितेंद्र कुमार तिवारी के समर्थन में विशाल जुलूस निकाली गई। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला ग्राम पंचायत के मोती बाजार काटगोला में भाजपा प्रार्थी जितेंद्र कुमार तिवारी के समर्थन में जुलूस निकाली गई। जुलूस काटगोला से शुरू होकर बहुला मोती बाजार होते हुए बहुला यूको बैंक के पास पहुंचकर सभा में तबलीग हो गई। जब सभा को संबोधित मंडल 2 के अध्यक्ष मोरस घोष, जिला माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष जुमन शेख, देवाशीष राय, पिंकी मिश्रा, मंडल 3 के अध्यक्ष संजीत बावड़ी, पंचायत सदस्य अमित कुमार किशन, विनोद मिस्त्री, राजकुमार सहानी, मनोज पासवान, सुनीता सिंह तथा समस्त भाजपा के सदस्यगण मौजूद रहे। বহুলা অঞ্চলের সকল মানুষকে ডেকে আজকে বহুলায় মিছিল করে আর আমরা এখানে এখানে বাইরের থেকে কেউ আসেন, কিন্তু এই বহুলা অঞ্চলেরই এই পথসভা আর বহুলা অঞ্চলের মিছিল যেন একটি বিজয় জুলুসে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আমি নমন করি সেই সব ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাকে যারা এই পর্যায়ে আজকে পৌঁছেছে। আপনাদের মনে ধৈর্য রাখুন, সাহস রাখুন, কোনো রকম সংশয় রাখবেন না। মনের ভিতরে অনেক আছে। আজ আমাদের এখানে তৃণমূল থেকে বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রতিনিধিগণ এবং বিভিন্ন কার্যকর্তাগণ আজকে তৃণমূল থেকে আমাদের এই বিজেপির এই গেরুয়া মাটি আর চন্দনের টিক লাগিয়ে আমাদের মধ্যে আছেন। আমরা স্বাগত জানাই ওই সমস্ত কর্মীদিকে, স্বাগত জানাই ওই সমস্ত নেতাদিকে যারা আমাদের সঙ্গে জড়িত আছে। বিকাশ এই মন্তব্যকে সামনে রেখে গত দিনে যারা এই ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন এবং মানুষের কাজে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এসেছেন তাদেরকেও এই ভারতীয় জনতা পার্টিতে ওয়েলকাম জানাই এবং তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। কয়েকদিন আগে এই বাংলার শাসক দল তিনারা একটা আওয়াজ তুলেছিলেন, খেলা হবে। তো বন্ধুগণ কি বলছেন, খেলা হবে? আরো জোরে বলুন, খেলা হবে। এই ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মীদিকে এইখানকার শাসক দল জানতো না এই ভারতীয় জনতা পার্টি যদি খেলতে নামে তাহলে এখানকার তৃণমূল যে গোল দিয়ে যে পাকিস্তান বাংলাদেশে পৌঁছে দিতে পারে এটা তাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই এই তৃণমূলের সিএমও মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ওই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে যেভাবে গালিগালাজ শুরু করেছিল তিনি ভেবেছিল এই গালিগালাজ দিয়ে এই ভারতীয় জনতা পার্টিকে আটকে রেখে দেবে। তিনিও আবেগে ঝুঁকে বলে বললেন যে আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়াবো, নন্দীগ্রামে দাঁড়াবো। কিন্তু তারা জানে না যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে এমন একজন খেলোয়াড়কে নামিয়ে দিয়েছে নন্দীগ্রামে, তিনি আবেগে ঝুঁকে বলে বিপদে পড়ে গেছেন। যেদিন নমিনেশন করতে যাই সেদিন তিনি তার নাটক শুরু করে দিলেন। তিনি একটা পা ভেঙে নাটক করতে গিয়ে একটা নাটক শুরু করলেন হুইল চেয়ারে মুখ্যমন্ত্রী, যে মানুষের সহানুভূতি নিয়ে তিনি ভাবছেন মানুষের ভোট তিনি আবার পাবেন। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির
মিছিলে শেষে পথসভায় উপস্থিত আমাদের এই মণ্ডলের সভাপতি শ্রদ্ধেয় পরেশ ঘোষ পাশের আর একটা মণ্ডল পাণ্ডে উৎসব তার সভাপতি মাননীয় সঞ্জীব বাউরি মহাশয়, তিনিও পরেশদার মতন টিএমসির অত্যাচারের মধ্যে সংগঠনটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। সঞ্জীবদা আমাদের মঞ্চে আছেন আমাদের আসানসোল জেলার, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে বলি সাংগঠনিক জেলা, সরকারি হিসাবে এটা পশ্চিম বর্ধমান জেলা। এর সংখ্যালঘু সভাপতি মাননীয় শেখ জুম্মান ভাই, যিনি যেদিন থেকে নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে সেদিন থেকে লাগাতার গোটা জেলাতে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের, আমাদের জেলাতে 9টা বিধানসভা, তিনি 9টা বিধানসভায় চষে বেড়াচ্ছেন যেন সংখ্যালঘুদের ভাইকে বুঝতে পারেন যে ভারতীয় জনতা পার্টিতে ভোট দেন এবং কী জন্যে ভোট দেবেন সেটা তিনি ঘুরে ঘুরে গোটা জেলাতে প্রচার করছেন। আমরা 26 তারিখ জল ঢোড়াও নই, ফেলে বড়াও নই, আমি জাত গোখরো, বলে ছবি। Vote for BJP. আমরা কারা? বিজেপি। আসছে কারা? বিজেপি। লড়ছে কারা? বিজেপি। লড়বে কারা? বিজেপি। 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 জয় করে বিজেপি। বিজেপি। मुरिया संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार ओइसी घोष ने नई जमशोल गांव के बहादुर ग्राम पंचायत के तहत पुराना जमशोल गांव के सीचापुर बगडीहा गांव चिचूरिया ग्राम पंचायत के तहत प्रचार किया। उसे जीत का पूरा भरोसा है। यह दृष्टिकोण के उनके तरीके से परिलक्षित होता है। पूर्व विधायक जहराना खान पार्टी के अन्य साथियों के साथ भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आसनसोल अवैध रूप से कोयला चोरी से जुड़े मामले पर बीते कई दिनों पूर्व आरोपी बनाए गए भाजपा के नेता राजू झा को सीआईडी ने शनिवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया। सीआईडी के कोयला चोरी के मामले पर अपनी छानबीन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उसकी 10 दिन की रिमांड की मांग कोर्ट से की गई। कोर्ट में मामले पर गंभीर रूप से सुनवाई करते हुए आरोपित की 5 दिन की रिमांड मंजूर की गई, सीआईडी के हवाले कर दिया गया। राजू झा को दुर्गापुर जेल से प्रोटेक्शन वारंट के तहत आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया था। सन्नद्ध रहने की पिछले वर्ष 18 अगस्त को निमचा इलाके स्थित डालमिया गांव इलाके में 54 मीट्रिक टन अवैध कोयला बरामद की गई। इस कांड में राजू झा को भी आरोपी बनाया गया था। कांड से सीआईडी को राजू झा की कब से तलाश थी। बीते कुछ दिनों पूर्व बांकुड़ा अदालत से सरेंडर होते हुए उसे जेल हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद से ही सीआईडी
के अधिकारी उसके पीछे लग गई। उसे अंडाल थाना में दर्ज कोयला चोरी से जुड़े मामले पर रिमांड पर लिया गया था। इसके बाद उसे नीमचा इलाके के डालमिया गांव में इस कांड को शनिवार कोर्ट में पेश कर सीआईडी ने 5 दिनों के रिमांड पर ले लिया। मामले पर राजू झा के साथ साथ कई अन्य लोगों के नाम आरोपी बनाए गए। फिलहाल सीआईडी के अधिकारी इसकी जांच करने में जुट चुकी है। सीआईडी का दावा है कि राजू झा से पूछताछ के दौरान और भी कई सारी बातों का पता चल सकता है। उक्त मामले को लेकर सीआईडी के अधिकारी ने अपनी जांच आरंभ कर दी है। आइए सुनते हैं एसएमएस फ्रॉम न्यूज़ मूवमेंट का संदेश। Be selective in your battle. Don't make every problem a war. जब आप अपना युद्ध और रणभूमि चुनते हैं तो उसमें चुनाव कीजिए। हर एक गलती और समस्याओं को आप अपना युद्ध न समझें।